हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ चैप्टर 16 चोरी के बारे में। ये जो चैप्टर है वो स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरुआत करती हूँ मैं इस वीडियो की। हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं एक सुविचार, फिर बाद में मैं लेखक के बारे में बताऊँगी और फिर चोरी चैप्टर में क्या बोला गया है उनके बारे में बताऊँगी आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में। तो आज का सुविचार है, कोई भी अच्छा काम करने की उम्र नहीं होती, बस करने के लिए जज्बा और ध्येय होना चाहिए। तो ये जो है चोरी चैप्टर गद्य ये लिखा है, इनके लेखक है यशपाल जैन जी। उनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी सन में और उनका जन्म स्थान है विजयगढ़ कास्बे में और उनका मृत्यु हुई थी सन 2000 ईस्वी सन में। यहाँ पे दो पैराग्राफ में आपको, एक पैराग्राफ में लेखक के बारे में बोला है और दूसरे पैराग्राफ में आपको इस चैप्टर के बारे में बोला है। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या लिखा है इसमें। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। लेखक की बात कर रहे हैं। बाल साहित्य पर अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी है। सन 1919 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो शुरुआत करती हूँ मैं इस चैप्टर की। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा होना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। बिंदु यहाँ पे नौकर का नाम है। आगे बोला है, 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी से साथ कहा, सुनते हो जी? देखो, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती को यूँ चिल्लाते हुए उसने अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपोर्ट में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो, बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू और दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे? मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? ऐसा मालती ने बिंदु को कहा। बिंदु का चेहरा फक बोला, कुछ नहीं बीवी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो तेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। मालती ने रोषपूर्वक स्वर से पूछा। गुस्से में पूछा मालती ने बिंदु से। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो कहे क्या?
तब नंदन आगे बढ़ा। बोलो घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बापूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिल्लाकर कहा। इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते हैं। इस बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठीक का अंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान कहराने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। क्वेश्चन मार्क। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। बापूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उनसे कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखो मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा लिया इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इनसे मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो फिर क्या हाथ रुकता है। क्वेश्चन मार्क। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कंस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खाओ। कंस्तर शब्द का अर्थ होता है डिब्बा। डिब्बा खोलकर मुट्ठी निकालकर बिंदु को दी कि लो ये खाओ। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसा ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उनकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। क्वेश्चन मार्क। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता, घर में 50 चीज़ें रखती है, यो तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होगा, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे यशपाल जी ने। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन
उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों के समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। देख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं? प्रश्नार्थ चिन्ह। तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने, ऐसा मालती ने कहा। उसे निकाल दिया? नंदन ने पूछा। निकालने वाला मैं कौन होती हूँ? ऐसा मालती ने जवाब दिया। कब से नहीं है, तभी चला गया था, ऐसा उत्तर दिया। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकर को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका की यहाँ से गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला और मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु मतलब शौक कर ऐसा बोला, बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाहर पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहाँ से गया है तब से वह कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वह क्या कर रहा था? प्रश्नार्थ चिन्ह। फिर चुप। बिंदु, अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई, मतलब उसकी आंखें भर आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौक में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लौट गई। शब्दार्थ है इस चैप्टर के, अनायास, अचानक, बिना प्रयत्न के। संदेह मतलब शक, रीता मतलब खाली, कंस्तर मतलब डिब्बा, नियत का शब्द का अर्थ है दानत और बहस का है चर्चा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का, इस गद्य का स्वाध्याय करवाऊंगी, तो वो वीडियो हमारा देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।